अपनी पत्नी की परीक्षा ली देवहूति की। कहा देवी हमारी ये शर्त है, हमने विवाह तो किया है लेकिन हम विवाह होते ही 100 वर्ष के लिए समाधि लगाएंगे। अब बोलो है परीक्षा, जंगल में कोई नहीं है, अकेले हैं और वो भी कह रहे हम समाधि लगाएंगे। और 1 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने ने 100 साल। मैया ने कहा कोई चिंता नहीं, लगा लीजिए। समाधिस्थ हो गए और जैसे ही समाधिस्थ हुए मैया देवहूति स्नान कराती हैं, वस्त्र पहनाती है, फूल माला चढ़ाती हैं, चंदन लगाती हैं। और ये सेवा करते करते कितने दिन हो गए? 100 साल पूरे हो गए। और जैसे 100 साल पूरे हुए एक दिन महात्मा करदम की समाधि खुल गई। और जैसी समाधि खुली सामने मैया बैठी हुई है। कस्तुम देवी आप कौन है? अब बोलो। अपनी पत्नी को ही भूल गए। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी को भूल जाए? हाँ, मम्मी पापा को भूल जाए अलग बात है, बहन बहनोई को भूल जाए अलग बात है, रिश्तेदार को भूल जाए अलग, लेकिन पत्नी को तो कोई नहीं भूल सकता। लेकिन महात्मा ही दुनिया के ऐसे करदम हैं जो अपनी पत्नी को ही भूल गए। कस्तुम देवी आप कौन है? देवी किस भाग्यवान की भावज है। देवी किस भाग्यवान की भावज है, किस महापुरुष की जाई है। तुम कौन कहाँ से आई हो, तुम कौन कहाँ से आई हो। भाग्यवान की बाबज हो, किस महापुरुष के जाई हो। किस भाग्यवान की बाबज हो, किस महापुरुष की जाई हो। तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन कहाँ से आई हो। जय हो। देवी कस्तुम का तुम कंज पला साक्षी। देवी आप कौन है? आपका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। महात्मा करदम से मैया ने कहा आप मुझे भूल गए? बोले जी, मैं मनु जी की बिटिया हूँ और आपकी धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम देवहूति है। जैसे ये कहा तो करदम महात्मा प्रसन्न हो गए, अपने हृदय से लगाया। आओ आओ देवी, धन्य हो, तुमने हमारी 100 वर्ष सेवा की है। वरम रूही वरदान मांगो, वरम रूही वरदान मांगो। आपको क्या चाहिए बोलो। आज अति प्रसन्न है, मैं आप पर अधिक प्रसन्न हूँ। बोलो आपको चाहिए क्या? मैया ने कहा बाबा जी अगर देना चाहते हैं तो एक बात बोलूं। हाँ, हर माँ की एक तमन्ना होती है, हर बहन के मन में एक तमन्ना होती है कि जीवन में कुछ हो ना हो लेकिन एक बेटा और बेटी जरूर हो। हर माँ की तमन्ना। कहा अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक बेटा दे दें। महात्मा करदम ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं, एक शर्त मंजूर करो तो मैं बेटा दे दूंगा। क्या शर्त? ये हमारी ये है
एक बेटा हो जाने के बाद, एक बेटा हो जाने के बाद हम सन्यास धारण कर लेंगे, हम महात्मा हो जाएंगे। मैया देवहूति ने कहा, महात्मन ये शर्त मुझे मंजूर है, एक बेटा हो जाने के बाद आप महात्मा बन जाना, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ लेना जी। कामक विमान मंगाया, कामक विमान पर बैठकर के विहार किया, और जब विहार किया, एक की कौन कहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटियां हो गई। कितनी बेटियां भाई? 9। अब बोलो, शर्त थी एक बेटा हो जाने के बाद हम सन्यास धारण कर लेंगे, वहां एक बेटी नहीं, एक बेटा नहीं, 9 बेटियां हो गई। अब 9 बेटियां। महात्मा जी ने कहा, देवी मेरी शर्त थी एक बेटा हो जाने के बाद हम सन्यास धारण कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो एक की कौन के 9 बेटियां हो गई। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन एक बात बोलूं जी, मैं आपको मना नहीं कर रही हूं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूं, लेकिन एक बात बोल रही हूं, ये सब बेटियां हैं, ये सब बेटियां हैं, और बिटिया कितनी भी हो, 1 हो 2 हो 4 हो 10 हो, एक दिन तो अपने ससुराल चली ही जाती है। ये घर छोड़कर, ये तो बेटी एक अमानत है, बेटी एक अमानत है, जो कभी न कभी ये अमानत दूसरे को सौंपनी पड़ती है, इसलिए कभी न कभी वो घर चली जाएगी। इसलिए आपने जो शर्त की थी एक बेटा हो जाने के बाद हम सन्यास धारण करेंगे, ये तो बेटा नहीं है, ये तो बेटियां हैं। अच्छा, फिर कामक विमान मंगाया, फिर विहार किया। अब वही समय आया, भगवान गर्भस्थ हो गया, और जब समय आया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या नहीं, देवहूति नहीं, कौशल्या नहीं, देवकी नहीं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, देवकी हितकारी न देवहूति हितकारी। आज मैया देवहूति के घर में भगवान प्रकट हो गए, और जैसी प्रकट हुए बालक बनकर के महात्मा करदम ने भगवान का नाम रख दिया कपिल भगवान। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ये 24 अवतारों में कपिल भगवान का भी अवतार है। अब इनका मंदिर कहाँ है? जानते हो कपिल भगवान का मंदिर कहाँ है? पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। कोई गंगा सागर गया यहाँ? हाँ देखिए, बहुत अच्छा। कपिल भगवान का मंदिर केवल गंगा सागर में ही बना है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, एक ही मंदिर है। क्यों? वो जगदीश्वर हैं, वो जगन्नाथ हैं, वो भगवान हैं। जैसी का फिर जय घोष किया, बोलो कपिल भगवान की जय हो। अब इतना तो बोलो ही जो पड़ोस में आवाज जाए।